कि अगर m बाय n है तो इसे mn माइनस वन भी लिख सकते हैं। क्यों? रिवीजन करने का क्वेश्चन से काम है, तो ये जान लो कि अगर वेरिएबल की पावर अगर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आज आ गया एक और से न्यू वीडियो लेकर, सिर्फ आपके लिए है वो क्लास 9 की मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो अब देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो मैं लेके आ गया हूं चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 का भी पढ़ेंगे, सब्र करें। ओके, सब्र रखो भाई, पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 का हम लोग पहला एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर द नॉट इज द रीजन फॉर द आंसर। तो देखो, पहला क्या है, ये क्या एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल? यस है। दूसरा, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब बोलेंगे सर 2 को मैं पावर हाफ लिख सकता हूं, खोपड़िया खोल के आइए। वेरिएबल की बात की जाती है, इस वेरिएबल की बात की जाती है कि पावर होल नंबर रहना चाहिए। अगर इसकी कंसेप्ट नहीं आती है तो पहले जाके सीख लो। अगर नहीं उतना पढ़ना, मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन से काम है, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन से काम है, तो ये जान लो कि अगर वेरिएबल की पावर, अगर कोई भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल, अगर नॉन नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसे अपने खोपड़िया में घुसा लो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो इसका रियलिटी में क्या होगा, ये मतलब देखो, वेरिएबल की पावर 2 है, यानी कि ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें तो कुछ गड़बड़ दिख रही है। देखो, वेरिएबल रूट टी है। अरे यार, रूट टी है। अब रूट टी को हम लोग हाफ को टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट को। कैसे भाई, नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ के आओ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ के आओ कि अगर m बाय n है तो उसे mn माइनस वन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पावर 1 नीचे रहती है तो मल्टीप्लीकेशन पे जाने पे पावर माइनस की हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर जो t की एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू है वो क्या है, रैशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ये देखो, अभी हमने पढ़ा 2/y, यानी कि जो डिवाइड में है इसकी पावर 1 होगी, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, -1। ये भी एक होल नंबर नहीं है, इसे भी टाटा बाय बाय कर दो। ये देखो, ये मैं 2 सेकंड देता हूं, तुरंत करो, 1 2। देखो, इसकी पावर होल नंबर है, एकदम करेक्ट, होल नंबर है, एकदम करेक्ट, होल नंबर है, एकदम करेक्ट। लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल, देखो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल के टर्म में लिखा है। किसके x, y और t के टर्म में लिखा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अगर इसमें भी आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप रिवीजन करें, एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी बनाए, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। तो इससे और आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हो, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा तक बना सकते हो आप। ओके, और मैंने जो अपने कंसेप्ट जो पढ़ाई है मैंने अपने वन शॉट में, उससे आप आर.डी. और आर.एस. के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। उस कंसेप्ट को, ऐसा कंसेप्ट पढ़ाया है मैंने। ओके, तो ये लिंक में दे दूंगा पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम के, आप उसे देख सकते हो जाके। तो बिना किसी की देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, आप देख सकते हो आपके बोर्ड पे है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कोएफिशिएंट। फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार क्वेश्चन पढ़ने से, मैं मेथड तो बताऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन एक बार कंसेप्ट पढ़ लो यार, अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। तो देखो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने लिया 2x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट मतलब कि इसके साथ जो दोस्ती करके बैठा है ये कांस्टेंट, इसे ही हम कोफिशिएंट कहते हैं। देखो, जैसे मान लो हम अकेला एक्स स्क्वायर दे दिया, इसके साथ 1 छुपा हुआ है। ओके, अगर इससे 1 इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा।
ये होता है कोएफिशिएंट। उसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट बनाए बैठा है उससे अगर मैं अलग करके देखूं तो वही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो देखो जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेम चीज 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी। अब मुझे बताओ कि इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। अगर इसका भी 1 बोल रहे हो तो मेरे हाथ में बैट है, क्या मैं ये आपके खोपड़ी पे मार सकता हूं? एकदम नहीं। तो चलिए, इसका कोएफिशिएंट अगर आप 1 बोल रहे हो तो जब भी मैंने कुछ देर पहले बोला वो शायद करना जरूरी है आपके खोपड़िया में। तो इसकी जो कोएफिशिएंट होगी वो क्या होगी भाई सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर को देख भाई साइन के साथ, तो इसे -1 से इंटू किया है, मल्टीप्लाई किया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। खोपड़ी में दिमाग में कुछ घुसा जहां भूसा भरा हुआ है। ओके, इसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/3। इतना तो दिमाग लगा ही लिए होगे। इसके रिलेशनशिप को अगर मैं इसका तोड़ूं तो π/3 निकलेगा। यहां पर सर एक्स स्क्वायर नहीं है ना, तो एक्स ही का कोएफिशिएंट लिख देता हूं। नहीं है तो जीरो दी हीरो, जीरो बाबा जिंदाबाद, डायरेक्ट लिख दो 0। समझ में आया? खोपड़िया में घुस गया होगा दिमाग में, कुछ तो समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करो, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। पहले बाइनोमियल बोला है, एक बाइनोमियल क्या होता है बाइनोमियल, अगर फिर नहीं समझ में आ रहा जा कंसेप्ट पढ़ के आ भाई, लिंक दे दिया है। देखो बाइनोमियल की फॉर्म जो होती है वो होती है ax प्लस बी, जिसमें दो टर्म हो, जैसे 2x प्लस 1, 3y प्लस 0। ओके, और a जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये बाइनोमियल रहेगा ही नहीं, एक कांस्टेंट बन जाएगा। समझ में आया क्या? एकदम समझ में आया। गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो एक बाइनोमियल लिखना है। बाइनोमियल में हमें क्या पता चलता है कि एक वेरिएबल आती है, ये कोई एक वेरिएबल आती है, उसमें दो टर्म होने चाहिए। तो लिख दो भाई x की पावर 35 प्लस 1 हो गया काम तमाम। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है पूछ रहा है, एंड ऑफ मोनोमियल यानी कि एक वेरिएबल, यानी कि लिख दो 2x की पावर 100। खत्म, टाटा बाय बाय। अगर ये भी आपको नहीं आ रही है तो भाई गंगा में स्नान करके आइए, दिमाग को शांत कीजिए, फिर से कंसेप्ट पढ़िए और फिर से इस क्वेश्चन को बनाइए। शायरी भी बन गई आपकी, क्वेश्चन भी बन गई, वीडियो भी बन गई मेरी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, तो हम आ चुके हैं 2.2 एक्सरसाइज में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। इसके वैल्यू से इसकी सॉल्यूशन निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अगर मैं x की जगह 0 रखूं। इस देखो, इसमें क्या बोल रहा है, मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, ये है x की वैल्यू। इस पॉलिनोमियल में x की टर्म की जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x की ये वैल्यू रखूं तो कौन सी वैल्यू आएगी। यानी कि मान लो ये x² + 5x + 4 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें अगर x की जगह मैं 2 रखूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर ये एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं, अरे यार चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। 5x यानी कि हम लोग x के टर्म पे पॉलिनोमियल को px भी लिखते हैं। तो यहाँ पर px हमें कितना दिया हुआ है, 5x - 4x² + 3। तो लिख देना लेट पॉलिनोमियल भी px। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेना है, x की जगह p0, यानी कि पॉलिनोमियल में हम लोग x की जगह p पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, सॉरी। ओके, तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3, 0 - 0 + 3, 0 से 0 गया,
कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर आया 3। यानी कि अगर एक x की टर्म की पॉलिनोमियल में कोई x की एक वैल्यू रखने से ये वैल्यू आएगी, यानी कि इस x के टर्म के पॉलिनोमियल से अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू 0 रखूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि P0 जो है हमारा 3 है। समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये x इक्वल टू -1। तो हम अगर p -1 अगर रखें तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 -1 अगर मल्टीप्लाई होगा -1 का स्क्वायर होगा तो -4 इंटू 1 प्लस 3। सो यहां पर हमारा आ जाएगा -5 -4 प्लस 3, यानी कि हमारा आ जाएगा -6। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन में, से रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 है तो यहां पर हम रखेंगे p2। ओके, p2 रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 -4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 चौक 16 प्लस 3। तो यहां पर कितना आ जाएगा 13 -16 -3। जितना फास्ट कैलकुलेशन मैंने किया है वो कोई आपको नहीं डायरेक्ट घोल के पिला देगा कि हाँ ये डायरेक्ट बहुत जल्दी कैलकुलेशन करे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक एक क्वेश्चन की। भाई सिर्फ एनसीईआरटी अगर आपको स्कूल के लिए पढ़ना है ना, सिर्फ एनसीईआरटी बना लो, सिर्फ एनसीईआरटी बना लो। अगर ज्यादा ऑर्डिनरी हो तो आर.एस. अग्रवाल छो, अगर और थोड़े ज्यादा हो तो ज्यादा क्वेश्चन की मन है कि और ज्यादा क्वेश्चन बनाना है और ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आर.डी. शर्मा ले लो भाई, सब बना दो। ओके, उस सब लेने से पहले एनसीईआरटी 10 बार खत्म कर दो, आर.एस. अग्रवाल 2-3 बार 4 बार खत्म कर दो, आर.डी. शर्मा 2-3 बार खत्म कर दो, खत्म। कोई कुछ कर ही नहीं सकता, आपको किसी चीज में कोई कुछ रोक ही नहीं सकता। ज्यादा और आगे बढ़ना है, पियर्सन उठा लो, पियर्सन खत्म करते जाओ। बोलोगे तो पियर्सन का भी सोल्यूशन डालूंगा। 2.2 तक का एक्सरसाइज था वो हम यहाँ खत्म कर देते हैं। तो हमारे जो मेन क्वेश्चन थे तो हमने वो कर लिए हैं। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर 2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन खत्म कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।